हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 23 संस्तुतियां दी हैं। इस पर सीएम धामी ने कहा कि व्यापक जनहित और प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार विचार कर भू कानून में संशोधन करेगी। राज्य में भू कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी हैं। आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समिति के अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार, समिति के सदस्य और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य अजेंद्र अजय, पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण ढोंडियाल, डीएस गर्व्याल और समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में हाल तक सचिव राजस्व का कार्यभार संभाल रहे दीपेंद्र कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर व्यापक जनहित व प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगी और भू कानून में संशोधन करेगी। उल्लेखनीय है कि धामी ने जुलाई 2021 में प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद उसी वर्ष अगस्त माह में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता तथा राज्य में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन को ध्यान में रखकर विकास कार्य प्रभावित न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए विचार विमर्श कर अपनी संस्तुति सरकार को सौंपनी थी। समिति ने राज्य के हितबद्ध पक्षकारों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित कर गहन विचार विमर्श कर लगभग 80 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा समिति ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में अब तक दी गई भूमि क्रय की स्वीकृतियों का विवरण मांगकर उनका परीक्षण भी किया। समिति ने अपनी संस्तुतियों में ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया है जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। साथ ही भूमि का अनावश्यक दुरुपयोग रोकने की भी अनुशंसा की है। समिति ने वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 यथा संशोधित और यथा प्रवृत्त में जन भावनाओं के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की तरह कतिपय प्रावधानों की संस्तुति की है। अब चलिए आपको समिति की प्रमुख संस्तुतियों के बारे में बताते हैं। वर्तमान में जिलाधिकारी द्वारा कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति दी जाती है। कतिपय प्रकरणों में ऐसी अनुमति का उपयोग कृषि औद्यानिक प्रयोजन न करके रिजॉर्ट, निजी बंगले बनाकर दुरुपयोग हो रहा है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में लोग भूमिहीन हो रहे हैं और रोजगार सृजन भी नहीं हो रहा है। समिति ने संस्तुति की है कि ऐसी अनुमतियां जिलाधिकारी स्तर से ना दी जाएं, शासन से ऐसी अनुमति देने का प्रावधान हो। वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की भांति ही ये अनुमतियां शासन स्तर से न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के आधार पर प्राप्त की जाएं। वर्तमान में राज्य सरकार पर्वतीय एवं मैदानों में औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि के लिए 12.05 एकड़ से ज़्यादा भूमि आवेदक संस्था, फर्म, कंपनी, व्यक्ति को उसके आवेदन पर दे सकती है। उपरोक्त प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करते हुए हिमाचल प्रदेश की भांति न्यूनतम भूमि आवश्यकता के आधार पर दिया जाना उचित होगा। इसके अलावा केवल बड़े उद्योगों के अतिरिक्त 4-5 सितारा होटल, रिजॉर्ट, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वोकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आदि को ही एसेंशियली सर्टिफिकेट के आधार पर भूमि क्रय करने की अनुमति शासन स्तर से दी जाए।
अन्य प्रयोजनों हेतु लीज पर ही भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था लाने की समिति संस्तुति करती है। वर्तमान में गैर कृषि प्रयोजन हेतु खरीदी गई भूमि को 10 दिन में एसडीएम धारा 143 के अंतर्गत गैर कृषि घोषित करते हुए खतौनी में दर्ज करेगा, परंतु क्रय अनुमति आदेश में 2 वर्ष में भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन में करने की शर्त रहती है। यदि निर्धारित अवधि में उपयोग न करने पर या किसी अन्य उपयोग में लाने विक्रय करने पर राज्य सरकार में भूमि निहित की जाएगी। यह भी शर्त में उल्लिखित रहता है। यदि 10 दिन में गैर कृषि प्रयोजन हेतु क्रय की गई कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित कर दिया जाता है तो फिर यह धारा 167 के अंतर्गत राज्य सरकार में उल्लंघन की स्थिति में निहित नहीं की जा सकती है। अतः नई उपधारा जोड़ते हुए उक्त भूमि को पुनः कृषि भूमि घोषित करना होगा। तत्पश्चात उसे राज्य सरकार में निहित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम बिना अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु खरीद सकता है। समिति की संस्तुति है कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम से अलग अलग भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेख से लिंक कर दिया जाए। राज्य सरकार भूमिहीन को अधिनियम में परिभाषित करे। समिति का सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 5 नाली एवं मैदानी क्षेत्र में 0.5 एकड़ न्यूनतम भूमि मानक भूमिहीन की परिभाषा हेतु औचित्यपूर्ण होगा। भूमि जिस प्रयोजन के लिए क्रय की गई है उसका उल्लंघन रोकने के लिए एक जिला मंडल शासन स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि ऐसी भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जा सके। सरकारी विभाग अपनी खाली पड़ी भूमि पर साइन बोर्ड लगाएं। कतिपय प्रकरणों में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक साथ भूमि क्रय कर ली जाती है तथा भूमि के बीच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पड़ती है तो उसका रास्ता रोक दिया जाता है। इसके लिए राइट ऑफ वे की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभिन्न प्रयोजनों हेतु जो भूमि खरीदी जाएगी उसमें समूह ग व समूह घ श्रेणियों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार आरक्षण सुनिश्चित हो। उच्चतर पदों पर योग्यतानुसार वरीयता दी जाए। विभिन्न अधिसूचित प्रयोजनों हेतु प्रदान की गई अनुमतियों के सापेक्ष आवेदक इकाइयों संस्थाओं द्वारा कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिए गए इसकी सूचना अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। वर्तमान में भूमि क्रय करने के पश्चात भूमि का सदुपयोग करने के लिए 2 वर्ष की अवधि निर्धारित है और राज्य सरकार को अपने विवेक के अनुसार इसे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसमें संशोधन कर विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता हेतु क्रय विक्रय भूमि हस्तांतरण एवं स्वामित्व संबंधी समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन हो। समस्त प्रक्रिया एक वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में हो। प्राथमिकता के आधार पर सिडकुल औद्योगिक आस्थानों में खाली पड़े औद्योगिक प्लांट्स बंद पड़ी फैक्ट्रियों की भूमि का आवंटन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु किया जाए। प्रदेश में वर्ष बंदोबस्त हुआ है। जनहित राज्य हित में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। भूमि क्रय की अनुमतियों का जनपद एवं शासन स्तर पर नियमित अंकन एवं इन अभिलेखों का रखरखाव हो। धार्मिक प्रयोजनों हेतु कोई भूमि क्रय निर्माण कार्य किया जाता है तो अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाए। राज्य में भूमि व्यवस्था को लेकर जब भी कोई नया अधिनियम नीति भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए जाएं तो राज्य हितबद्ध पक्षकारों राज्य की जनता से सुझाव अवश्य प्राप्त कर लिए जाएं। नदी नालों वन क्षेत्रों चारागाहों सार्वजनिक भूमि आदि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे निर्माण धार्मिक स्थल बनाने वालों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान हो। संबंधित विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान हो। ऐसे अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाए। भूकानून पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी है। उम्मीद है कि अब जल्द ही उत्तराखंड में नया भूकानून लागू हो जाएगा। कमेटी की इन संस्तुतियों पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।